जैसा कि पहले तो हमें ये देखना स्वतंत्र है कौन। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि स्वतंत्र कौन है, परतंत्र कौन है। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो परम स्वतंत्र है, जिसके सिर के ऊपर कोई नहीं है, वो कौन है। कि परवश जीव सुवश भगवंता, ये जीव परवश है, गुलाम है। सुवश भगवंता, एक परमात्मा ही स्वयं के वशीभूत हैं, एक परम तत्परमात्मा ही स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र हुआ? एक ईश्वर, एक परमात्मा। और कौन स्वतंत्र है? कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, एक भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। भक्ति अमीर करे गरीब मना करती है, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी स्तर का साधक हो, भक्ति सबके लिए है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग हैं तो वही भक्ति करेंगे, कदापि नहीं। एक तो स्वतंत्र है भगवान, और स्वतंत्र है भगवान की भक्ति। परतंत्र कौन है? ये जीव, ये जीवात्मा जो मन और इंद्रियों के वशीभूत है। कि परवश जीव सुवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं जो गुलाम हैं, परमात्मा एक है, एक श्रीकंता, एक परमात्मा। श्री माने जो ऐश्वर्य यश कीर्ति से संयुक्त है। जैसे कृष्ण भगवान को उसमें आता है ना, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण है तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर तिर्ममा। अब आजकल लोग कह रहे हैं राधा से यश और कीर्ति है, राधा से परम धाम है। यदि राधा से तो कृष्ण की जगह राधा शब्द आना चाहिए था। यहाँ कृष्ण भगवान शब्द क्यों आ रहा है? यहाँ कह रहे जहाँ कृष्ण भगवान है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ अनुराग ही अर्जुन है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है। कि यत्र योगेश्वर कृष्ण है तत्र पार्थो धनु तत्र विजय है, वहाँ विजय है जिसके पीछे कभी हार नहीं। श्री माने ऐश्वर है, भूतिर ध्रुवा, इस चल संसार में अचल नीति है। नीतिर तिर्ममः, और कीर्ति यश कहाँ? जहाँ योगेश्वर सदगुरु हैं, कृष्ण जैसे महापुरुष हैं, और अर्जुन की तरह कोई अनुरागी पथिक लगा हुआ है। तो कृष्ण राधामय है और राधा कृष्णमय है, लेकिन स्वरूप कहाँ से मिला? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पर राधा चली, तब तो राधा जी राधा हुई। तो राधा हमारी आदर्श हैं। उसी लगन से, उसी टेक से, उसी श्रद्धा के साथ हमें भी लगना होगा जिस तरह से राधा लगी। कहते हैं कि जहाँ राधा वहाँ आधा, आधा हो गए आप। जहाँ राधा वहाँ बाधा, ये बाधा छोड़ के और कुछ नहीं है। गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान एक जगह कहे हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, लोग कहते हैं। अरे जो राधा एक बार नहीं जब राधा एक बार श्याम से बिछड़ी, वो स्वयं नहीं मिल पाई, तुम्हें कहाँ से मिला देगी? इसका आशय यह है कि लोग सोचते हैं जैसे चपरासी से मिल करके या परिवार किसी सदस्य से मिल करके काम करा लिया जाता है, तो कदाचित भगवान के भी यहाँ हो। क्या राधा जी को खुश कर लेंगे या राधा जी खुश हो जाएंगे तो हम भगवान के यहाँ पहुँच जाएंगे? कदापि नहीं। राधा जी ने स्वयं भजन किया, सभी गोपिकाओं ने स्वयं भजन किया है, सुदामा जी ने स्वयं भजन किया, माता मीराबाई ने स्वयं भजन किया, माता अनुसुईया ने स्वयं भजन किया, सीता द्रौपदी कुंती ने स्वयं भजन किया, तब उसको पद को पाई जो आज उनकी यश कीर्ति बनी हुई है। इस भ्रांति कभी मत रहना कि भगवान के यहाँ भी गूंज चलती है। भगवान के यहाँ भी किसी के द्वारा हम पहुँच जाएंगे। पहुँचने का मार्ग है, वो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे हो भगवान के दूत हैं, और कहा भी जाता है कि भगवान परम धाम है तो सदगुरु मैन गेट दरवाजा है। तो यही भगवान राम कहते हैं कि स्वतंत्र एक तो राम हो गए जो सबके अंदर रम रहे हैं भगवान, और कौन है? भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति संपूर्ण स्वतंत्र है और संपूर्ण सुख की खानी। क्या है भक्ति? कि विभक्ति माने होता है अलगोजी, भक्ति माने होता है जुड़ना, एक परम तत्परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है।
और सो स्वतंत्र अवलंबन आना, वो भक्तिपूर्ण स्वतंत्र, उसको किसी का अवलंबन नहीं। ते आधीन ज्ञान विज्ञान, उसके अधीन क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। विज्ञान क्या? ईश्वरीय निर्देशन। उठते बैठते चलते फिरते भगवान जो बताते हैं, अंग फड़कन से स्वप्न से। जब एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के लगोगे तो आपके अंदर ये जागृति आएगी, भगवान बताएंगे, इसको समझते हुए चलते चले जाओगे तो ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा उनको पा जाओगे। तो किसके अधीन हो? भक्ति के अधीन। और भक्ति ताति अनुपम सुख मूला, और भक्ति अनुपम सुख का मूल है। और मिले जो संत हुए अनुकूला, स्वयं भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भक्ति अनुपम सुख का मूल है, लेकिन संत मिले। जब संत का मिलना ही पर्याप्त, वो हमारे अनुकूल हो जाए, आप भक्ति पा जाओगे। तो संत का क्या स्वरूप है, ये भक्ति के विषय में पहले बता भी चुके हैं, पुनः फिर थोड़ा सा बता देते हैं कि एक जगह कहते हैं प्रथम विप्र चरण प्रीति भगत के साधन कहो बखानी, कि सबसे पहले विप्र के चरणों में प्रेम। वास्तव में विप्र मानो जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, सत रज तम, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, वही विप्र है। ऐसे महापुरुष ही विप्र कहलाते, ब्राह्मण कहलाते, उनसे भक्ति प्राप्त, वही संत हैं। और इस प्रकार से आपके अंदर भक्ति आ गई, एक परमात्मा से जुड़ गए, एक परमात्मा स्वरूप में स्थित महापुरुष से मिल गए, आप सब कुछ पा जाओगे। तो एक परम तत्व परमात्मा स्वतंत्र और एक भक्ति स्वतंत्र, और ये जीव क्या है? परवश। जब तक हमारी मन से इंद्रियां भोगों में लिप्त हैं, वासनाओं में लिप्त हैं, तब तक हम गुलाम हैं। आंखें दृश्य देखना चाहती हैं, जीवा पता नहीं क्या क्या बोलती है, रस लेना चाहती है, नाक गंध ग्रहण करना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहते हैं। लेकिन इस सब में एक ही गुण आ जाए, वो क्या है? कि श्रवणन और कथा ने सुनियो रसना और न गई हो, रोकियो नैन बिलोकत और ही शीश ई सही नहीं हो, जानकी जीवन की बल जई हो। बिना पत्रक्रम तुलसीदास जी कहते हैं, इन कानों से कोई भगवान की कथा छोड़ कोई कथा नहीं सुनूंगा जो भगवान बता रहे हैं फड़कन से। इन आंखों से भगवान का कोई दूसरा दृश्य नहीं देखूंगा, केवल गुरु रूप में भगवान के स्वरूप को ही देखूंगा। इस नाक से ईश्वरी खुशबू लूंगा, जो हम भजन चिंतन करते हैं उसमें मस्ती मिलती है। इस जीव से भगवान का नाम ही जपूंगा कि राम 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 जीवा जौले तू न जपिए, तौले तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। जब तक राम नाम नहीं जपोगे जीवा से, ये तीनों ताप पीछा नहीं छोड़ेंगे, दैहिक दैविक और भौतिक। त्वचा से स्पर्श जो भगवान बता रहे हैं, अब अंग फट गया तो इस शरीर में फड़केगा ना, दाया बाया, इसको समझो और चलो। और धीरे धीरे चिंतन करते करते एक दिन मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए कहा कि संसार को किसने जीता? जितम जगत क्या न मनो ही है ना, संसार किसने? जिसने मन को जीत लिया। इस संसार में शत्रु कौन और मित्र कौन है? क्या शत्रु है? निज इंद्रियां ताने मित्राण जीतान, यानी जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है उसी की मन सहित इंद्रियां मित्रता बरतती हैं, और जिसने मन सहित इंद्रियों को नहीं जीता है उसी की मन सहित इंद्रियां शत्रु के रूप में बर्ताव करती हैं। जब ये मन सहित इंद्रियां जीतने में आ जाती हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ही मित्र है, और जब तक हमारी मन सहित इंद्रियां जीतने में नहीं आती हैं तब तक ये आत्मा ही शत्रु जैसी लगती है। तो किसे जीतना? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को। आपके अंदर वो दृष्टि आ जाएगी जो हमारी पत्रकार महोदय कह रही थी कि आप अपनी आंखों की दृष्टि बदल क्यों नहीं लेते? ये इतना सरल नहीं है पत्रकार महोदय, इतना सरल नहीं है। तुम जिस कुर्सी पर बैठ कर जो बात कह रही हो और जिस कुर्सी पर बैठ कर के जो बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। ये बात आपने भी कही थी। दोनों ने इसी बात पर अपनी बात को विराम देते हुए और कहा, आप कह रहे हैं कि नजरिया बदल लो, वो कह रहे हैं कि संभव कैसे हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नजरिया किसका बदला हुआ होता है। कौन बदल सकता है? जो अपने मन और इंद्रियों को जीत ले, और जिसने अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया है उसका नजरिया बदल गया, उसने ही बदला है। अब तुम नाना प्रकार के भोग कर रहे हो, नाना प्रकार के चिंतन कर रहे हो, कभी नहीं बदल सकता।
इसका तो बदलने का माध्यम एक महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनके द्वारा साधना करोगे, भजन करोगे, तभी मन से इंद्रियां जीतने में आएगी, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करोगे और गुलामी की जंजीरों से छूट जाओगे। तब हम परम स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। कौन सी परम स्वतंत्रता? आत्मस्वरूप को प्राप्त करना ही परम स्वतंत्रता है। इस प्रकार से 15 अगस्त का दिन था। एक सरदारिन बोली जी सुनते हो? बोले क्या है? बोले आज तो छुट्टी है। बोले किस बात की छुट्टी? बोले स्वतंत्रता दिवस जो है। बोले छुट्टी नहीं है। बोले तब कब रहवे? बोले जब तू मायके चली जावे तब। ये स्वतंत्रता दिवस का जब तू मायके चली जाओ तब स्वतंत्रता दिवस रहवे। तो इसी प्रकार से एक राजा ने जो है मन्नत मांगी कि हमारी कोई संतान हो जाएगी तो हम सबको स्वतंत्र कर देंगे। तो उनकी संतान हो गई और उन्होंने कैदियों को छोड़ दिया। पहले तो कैदी जेल में से निकल ही नहीं रहे थे, अब कैदियों को डंडा मार मार के बाहर कर दिए और शाम को फिर आके जेल में भर गए। तो कहा मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, हजूर सारे कैदी जेल में आ गए। उनसे पूछा भाई तुम क्यों आ गए? बोले हमारा घर द्वार यही है और हमको बेड़ी पहनाओ, नहीं तुमको नींद नहीं आएगी रात में। तो जिसको जो गुलामी की आदत पड़ जाती है वो गुलामी नहीं छोड़ पाता। हर व्यक्ति कोई अपनी इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के माध्यम से आंखों का गुलाम, कानों का गुलाम, जीभ का गुलाम, नाक का गुलाम। और हर इंद्रिय के अंतराल में एक भयंकर दुर्जय शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। शत्रु वो हैं जो असुर का काम कराते हैं, मित्र वो हैं जो देवताओं का काम कराते हैं। तो इस प्रकार से कहीं हमको बेड़े बना तब नींद आएगी। तो भाई स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता भक्ति को पकड़ो, भक्ति ही परम स्वतंत्रता प्रदान करेगी। इसी प्रकार से एक तोता था पिंजड़े में बंद। तो वहाँ एक महात्मा जी पहुँचे भिक्षा लेने। बोले गुरबंदी छोड़, गुरबंदी छोड़। तो तोता ने कहा कि गुरु महाराज से पूछना कि इस पिंजड़े से हम कब मुक्त होंगे, इस कैद से कब छूटेंगे। पूछ के आना हमारे प्रश्न का उत्तर। तो वो शिष्य जो है भिक्षा लिया और गुरु महाराज के पास पहुंचा। तो उसने गुरु महाराज जी जब खाना खाने लगे तब उसने पूछा, गुरु महाराज एक प्रश्न है, सुग्गा ने प्रश्न किया है। बोले क्या है? वो एक पिंजड़े में कैद है। उसने कहा कि तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं? तो हमने कहा हाँ गुरुबंदी छोड़, तभी तो हम तो गुरुबंदी छोड़, गुरुबंदी छोड़। तो बोलना कि हम इस पिंजड़े से कैसे मुक्त होंगे। अब गुरुजी थाली उधर फेंके, गिलास उधर फेंके, हाथ ऊपर फेंकने लगे, पांव नीचे पटकने लगे, इधर उधर, और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जीव बाहर, आंखें खुल गई। अब चेला घबरा गया, अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक प्रश्न रहा। अगर ऐसी बात तो तुम गुरु महाराज को नहीं बताते, ये हम जानते तो। फिर गुरुजी उठ के बैठ गए, कुछ बोले नहीं। महापुरुष महापुरुष होते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इस वाणी से बकबक करके नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से बताते हैं। बाकी 80% शंकाओं का समाधान आपके अंतर जगत से मिलेगा, आपकी आत्मा से। कौन गुरु है, कौन भगवान है, कौन सा मंत्र है, कौन देवता क्या है, कौन देव है, कौन असुर है, ये अंतरात्मा तुम्हें बताएगी। तो इस प्रकार से वो गया उसके पास। बोले अरे भाई, तुम्हारा मंत्र बहुत खतरनाक था, अब कभी मत ऐसा मंत्र पूछना, कभी ऐसा प्रश्न मत करना। बोले क्या तुमने गुरु महाराज से पूछा था? बोले हाँ। आपका प्रश्न पूछते ही गुरु महाराज थाली उधर फेंके, गिलास उधर गया, छटपटाने लगे, जमीन पर गिर पड़े, जीभ बाहर आ गई, आंखें निकल गईं। फिर हमने पानी की छींटा दिए, तब गुरु महाराज जी को होश आया। तब सुग्गा बोला बस हमारा काम हो गया। तब जब उसके मालिक भोजन देने आए सुग्गा को, तो लगा फड़फड़ाने बड़ा तेजी से।
उनके सामने फड़फड़ाया और वही महाराज जी की तरह जीभ बाहर निकाल दिया, आंखें पलट दी, जीभ बाहर, आंखें खुली की खुली, जैसे मर गया हो। तुरंत वो सेठानी ने कहा, सेठ जी सुग्गा तो मर गया, इसको बाहर निकालो, नहीं तो ये पिंजड़ा भी हमें देना पड़ेगा, ये सोने का पिंजड़ा। तुरंत सेठ जी ने जो है उस सुग्गे को निकाल के और दूर वहाँ रख दिए। बोले, और सेठानी प्रायश्चित कर रहे थे कि वाह क्या सुग्गा था, ये मर गया, पता नहीं क्या हो गया इसको जो अचानक प्राण छोड़ दिया। देखा कि सेठानी झूठे गुणानावाद में मस्त हैं, इतने में सुग्गा फुर्र से उड़ा और पेड़ पे जाके बैठ गया। तो इसलिए कहने की अपेक्षा करना चाहिए। वास्तव में गुरु महाराज ही बंदी छोड़ होते हैं, तो जब तक घर परिवार में हाथ पांव पटकोगे ना, तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और न कभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो सुग्गा की तरह पलटना पड़ेगा कि जगत दे पीठ भाग रे तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। इसलिए परम स्वतंत्रता तब है हम आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लें, अपने मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें, यही वास्तव में स्वतंत्रता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।